आज हम पढ़ेंगे जी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न में जो हमारे पास पहला है वो है जी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिटर्न क्या होता है। लॉ ऑफ रिटर्न ये होता है कि हमने कोई काम हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को हमने यूज़ किया और उसके बदले में हमें जो रिवॉर्ड मिला, जो आउटपुट हमें प्रोडक्शन हमने प्रोड्यूस की, फिर हमें जो प्रोडक्शन मिली, फिर प्रॉफिट मिला, तो ये जो उसका जो प्रॉफिट होता है हमारे पास वो रिटर्न होता है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न हमारा जो प्रॉफिट बढ़ता कब है, ठीक है, मार्जिनल रिटर्न। When in production process marginal product increase with additional unit of variable factor that is labor, it will be said the production is being carried out under law of increasing return। जिस टाइम हम एक फर्म बना रहे हैं, फर्म को बनाने के बाद हम लोग जो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक चीज़ के अंदर लगाए हैं और एक हमने जो फैक्टर है उसको हमने फिक्स फैक्टर कर लिया और एक जो वेरिएबल फैक्टर है अब हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है, आउटपुट मिल रही है, वो हमें मुसलसल हम भी बढ़ा रहे हैं, तो हमें जो रिवॉर्ड है वो भी बढ़ता हुआ मिल रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, ठीक है। नीचे हम लोग इसको एक टेबल में देख लेते हैं। टेबल में हमने एक फिक्स फैक्टर लिया है जिसको हम 5 till 5, ठीक है। फिर हमने अगला हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो लेबर चाहिए। लेबर हम लोग इसके पहले हमें वही प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं, एक मशीन कह लें इंडस्ट्री में, ठीक है। मशीन उन्होंने जैसे लिखा हुआ भी है और उसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए पहले एक बंदा लगा रहा था, तो हमारे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है जो वो बना रहा था, एक टॉय या फिर कोई भी चीज़, तो वो कितने पेयर ऑफ शूज़ बना रहा था, 4 पेयर ऑफ शूज़ बना रहा था, ठीक है। और अगर हमने उसी मशीन पर 5 ही मशीनों पर पहले एक ही बंदा था, तो ऑफकोर्स एक बंदा एक मशीन पे सिर्फ 4 प्रोडक्ट उसने बनाई। दूसरा हमने जब बंदा लगाया उन्हीं 5 मशीनों पर अपनी फैक्ट्री में हमने 2 बंदे और लगा लिए, एक था पहले, एक और हमने लगा लिए, तो टोटल हमारे पास अब कितने हो गए, 2 हो गए। तो वो 2 हमें अब 6 बना के दे रहा है, ठीक है। एक और एक 2 हो गए ना, तो 2 पहला 4 बना रहा था, दूसरा अब हमें कितनी बना के दे रहे हैं, 4 पहले था, तो 2 उसने, अब जब दूसरा हमने लेबर लगाया तो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट थी वो बढ़ गई है, ठीक है। 4 से अब 2 हो गया, अब हमें पहले 4 चीज़ें मिल रही थी, अब हमें 6 पेयर्स मिल रहे हैं जूतों के, ठीक है। मशीनें तो 5 ही हैं, एक में बंदा बस हमने दोबारा लगाया है और हमें जो क्या मिल रहा है, अपनी प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रही है, 6 हो गई है। फिर उससे 5 मशीनों पे हमने अपनी फैक्ट्री में एक और बंदा लगा लिया, ठीक है। एक और बंदा लगाने की वजह से हमारे 3 बंदे हो गए। अब 3 बंदे प्रोडक्ट 5 मशीनों पे काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट कितनी बन रही है, शूज़ के पेयर्स हमारे पास कितने हैं, 8 बन रहे हैं, ठीक है। आगे हमने एक और बंदा लगा लिया, 3 की बजाय बंदे 4 हो गए हैं, मशीनें 5 ही हैं, प्रोडक्ट कितनी बन रही हैं, अब 10 पेयर्स ऑफ शूज़ बन रहे हैं। फिर हमने बंदा बढ़ाया, 5 मशीनों के ऊपर 5 बंदे लगाए हैं, तो हमें अब प्रोडक्ट कितना बन रहे हैं, मिल रहे हैं हमें 12 प्रोडक्ट अब पेयर्स ऑफ शूज़ मिल रहे हैं। फिर हम बस अब टोटल प्रोडक्शन पेयर ऑफ टोटल है क्या है, टोटल करने के लिए पहली एज इट इज़ आ जाएगी, फिर पहले में दूसरे को जमा करना है, तो हमें मिले हैं 10। फिर 10 में फिर जो आने वाला है उसको हमने नेक्स्ट के साथ बस ऐड करते जाना है। फिर 10 को हम 8 के साथ ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 18 को हम 10 से करेंगे तो 28। फिर 28 को हम जो नीचे मार्जिनल लास्ट है उस 12 को करेंगे तो मेरे पास जो आ जाएगी वो टोटल पेयर। ये अगर आप ना भी करें तो ऑप्शनल है, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न। इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न मतलब प्रोडक्शन हमारे पास एक चीज़ फिक्स है फैक्ट्री में, मशीनें, फिर हम लोग बस इंक्रीज़ करने का ये है कि हम लोग जिस टाइम अपने लेबर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। नीचे आपने इसी टेबल को बढ़ाना है कि फर्स्ट यूनिट पे हमने
सॉरी 5 मशीनों पे हमने एक लेबर लगाया और हमें 4 प्रोडक्शन हुई। नेक्स्ट पे 5 मशीनें थी, हमने एक लेबर और लगाया तो 2 हो गए, तो उन्होंने हमने प्रोडक्शन कितनी दी, 6 दे दी। ठीक है, इसी तरह आपने इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट इसका आपने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए आपको ग्राफ वगैरह की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने लाइन लगानी है, कोई भी ख़ास मेजरमेंट नहीं होती इस टेबल के लिए। हम लोग ये सारी तसव्वुरी करते हैं, अपने आप से बनाते हैं, ख़ुद से बनाते हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ भी ले सकते हैं नीचे और ऊपर, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपने डायग्राम बनानी है टेबल में। टेबल में आप लोग इसकी मशीनें 10 भी कर सकते हैं, लेबर 2 करके बढ़ा सकते हैं, पहले 1 तो फिर 4 फिर 12 फिर 18 कर सकते हैं। ये दोनों आप दोनों अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं और इसको बस अगले बढ़ाते जाना है। आपने 5 करके पेयर्स को बढ़ाएं या 3 करके जैसे पेयर्स को बढ़ाएं। तो उन्होंने 2 किया था, लेकिन उसी के मुताबिक इन्होंने टेबल बनानी। तो आपने अपने वो तसव्वुर, अगर आपने अपनी वैल्यूज़ ले रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, तो आपने बस ये है कि लेबर्स को भी बढ़ाना है और मार्जिनल प्रोडक्ट को भी बढ़ाना है और इसको फिक्स कर देना है। एक ही चीज़ लेनी है तो एक ही को फिक्स करना है, फिक्स फैक्टर पहले में इंक्रीज लॉस इंक्रीजिंग रिटर्न में, लेकिन फिर उसी के मुताबिक डायग्राम बनाने हैं। नीचे आपने ले लेना है फिक्स फैक्टर, नीचे आपने वेरिएबल फैक्टर ले लेना है और ऊपर आपने ले लेना है टोटल प्रोडक्ट, जो मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी होती है। एक लेबर लगाया तो हमें कितनी प्रोडक्ट वो बना के दे रहे हैं, 4। दूसरा लेबर लगाया तो हमें वो कितनी प्रोडक्ट दे रहा था, 8। तीसरा लगाया तो हमें कितने, सॉरी दूसरा पीछे है और तीसरे हमें 8 दे रहा था। तो हमें चौथा मजदूर लगाया तो हमें वो 10 दे रहा। जब हमने 5वां मजदूर लगाया तो वो हमें 12 दे रहा है, इससे ज़्यादा। ठीक है, ये जैसे इंक्रीज़ कर रहा है, डाउन नहीं हो रहा, कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा। हम लेबर्स को पढ़ा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में उसी मशीनों पे, तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रही है। तो इसी को आपने लिखना है कि इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में यूनिट्स ऑफ लेबर्स आर मेजर्ड ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस। ठीक है, नीचे वाली ये जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी इसको हॉरिजेंटल कहते हैं। आपने इसको इसी ग्राफ को बताना है कि आपने हॉरिजेंटल एक्सिस पे लेबल लिए हैं। ठीक है, ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस। फिर आपने बताना है कि हमने हॉरिजेंटल पे लेबल लिए, मार्जिनल प्रोडक्ट हमने वर्टिकल एक्सिस पे लिए। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच लेबर इज शोन बाय द डॉटेड वर्टिकल लाइन। हम जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमने डॉटेड वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए लाइन की तरफ शो किया है। इसी डायग्राम को हम लोग ने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, for shown in the video. For example, 4 pairs of shoes of the first one, 6 of the second one, and 6 of the second one and so on. ठीक है, आपने इसी तरह इसी को लिखना है। आपने अपने जिस तरह तरीके से आप बना रहे होंगे उसी तरीके को आपने लिखना है कि हमने हॉरिजॉन्टल पे लेबल लिए और वर्टिकल पे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट लिए, फिर हमने पहले पे इसको ले लिया, दूसरे पे इसको ले लिया, अप टू सो ऑन। ठीक है, बाय ज्वाइनिंग by joining the top points of these lines we get at IR। ठीक है, ये IR है, हमने एक लाइन लगाई विच शोज अपवर्ड, जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, और टू द राइट, ऊपर की तरफ राइट साइड पे दिस indicates the increasing मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ ईच एडिशन यूनिट ऑफ लेबर। ये शो कर रहा है कि जैसे हम एक लेबर की यूनिट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा जो रिटर्न है ये एडिशन हो रही है, मार्जिनल लेबर की एडिशन हो रही है, और साथ में हमारा जो रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि ये लाइन ऊपर की तरफ जो जा रही है ये शो करती है। अच्छा जी, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज नेचुरली द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, जो हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ये हमारे पास इसका अल्टरनेटिव नेम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं।